नमस्कार साथियों, मैं आपका आपके परिवार कैरी ऑन क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। आज काफी लंबे समय के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। जितने भी आपके ऑल वनडे एग्जाम हैं जिनके अंतर्गत हिंदी का पाठ्यक्रम मालूम किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए, तो मैं आज आपके सामने उस हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को लिख रहा हूं और उसी के माध्यम से हम एक एक कर उसको पढ़ेंगे। वन बाय वन एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे, जिसमें मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। तो आइए हिंदी के सिलेबस को जान लेते हैं। सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी के इस सिलेबस को हम 4 यूनिट में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सामान्य हिंदी के इस सिलेबस को हम 4 यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो भैया कितनी यूनिट में पढ़ेंगे? तो ध्यान रखना 4 यूनिट में इसको पढ़ेंगे, अर्थात 4 इकाइयों में इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी जो प्रीवियस ईयर हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं अदर राज्यों में, तो मैं उनके जितने भी पेपर हुए उनको एनालिसिस कर रहा था। तो मुझे लगा कि एक हिंदी के अंतर्गत एक टॉपिक मुझको रखना चाहिए, हिंदी परिचय। तो सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा हिंदी परिचय। इस हिंदी परिचय को पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी परिचय बहुत जरूरी भी है सभी एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए। और ये हिंदी परिचय पढ़ने के बाद में भाषा परिचय, जिसमें अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, ये किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं, कौन कौन सी भाषाएं किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं, कितनी बोली है, ये सारी चीजें हम भाषा परिचय में पढ़ेंगे। भाषा परिचय के बाद मैं आपके सामने लेकर आऊंगा व्याकरण परिचय। तो भैया भाषा परिचय के बाद हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण परिचय। व्याकरण परिचय भी बहुत जरूरी हो जाता है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो भाषा परिचय के बाद व्याकरण परिचय को पढ़ेंगे। व्याकरण परिचय के बाद पढ़ेंगे वर्ण व वर्णमाला। वर्ण व वर्णमाला। इस वर्णमाला टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको बहुत नवीन तथ्य बताऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि जीव की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं, जाति के आधार पर कितने प्रकार से करते हैं, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कितने विशिष्ट वर्ण हैं, किसको नपुंसक वर्ण कहा जाता है, किन विद्वानों ने किन स्वरों को नपुंसक वर्ण कहा है, ये सारी चीजें वर्ण और वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद वर्ण व वर्णमाला कंप्लीट करने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा शब्द परिचय। तो ध्यान रखना, उसके बाद इसी के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा शब्द परिचय। यह भी बहुत जरूरी है, शब्द परिचय भी पढ़ेंगे। और भैया शब्द परिचय पढ़ने के बाद वर्ण व वर्णमाला, शब्द परिचय, और शब्द परिचय के बाद एक टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आऊंगा वाक्य परिचय का। तो भैया वाक्य परिचय को पढ़ेंगे, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है हमारा वाक्य परिचय। वाक्य परिचय में मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, कि किन शब्दों को जोड़ने पर सरल बन जाता है, किन को मिश्र, कब संयुक्त बनता है। तो इन नवीन चीजों को वाक्य परिचय के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद वाक्य परिचय के बाद इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे संधि, संधि के बाद पढ़ेंगे समास। तो इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संधि, और संधि के बाद हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे समास। और समास के बाद एक नया टॉपिक मैं आपको इसी के अंतर्गत कराऊंगा विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसका प्रयोग केवल हिंदी के अंतर्गत होता है, अंग्रेजी के अंतर्गत नहीं होता है। तो ध्यान रखना, पूर्ण विराम एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और वाक्य के तार एकदम टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विराम चिन्ह के रूप में कौन सा आ जाएगा? पूर्ण विराम आ जाएगा। उसके बाद इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे लिंग, वचन और कारक। इसी के अंतर्गत कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो ध्यान रखना, इसी के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लिंग, वचन और कारक का टॉपिक पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और लिंग, वचन और कारक पढ़ने के बाद इसी के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ेंगे काल। तो ये सारी चीजें मैं आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ाऊंगा। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। यूनिट नंबर सेकंड, और यूनिट नंबर सेकंड में हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे वो ध्यान रखना। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे काव्य के अवयव। काव्य के अवयव। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि काव्य के अवयव कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, काव्य के अवयव में सबसे पहले पढ़ेंगे रस, उसके बाद पढ़ेंगे छंद, और छंद के बाद पढ़ेंगे अलंकार। तो रस, छंद और
अलंकार, इन 3 टॉपिकों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3, इसमें यूनिट नंबर 3 में सबसे पहले पढ़ेंगे हम संज्ञा को, संज्ञा के बाद पढ़ेंगे सर्वनाम, सर्वनाम के बाद पढ़ेंगे विशेषण। जो ये विशेषण महोदय थे ये अपने साथ संज्ञा और सर्वनाम को भगाकर ले आए थे, और किस प्रकार से ये भगाकर ले आए थे, अगर वो चीजों को जानना है तो मेरी क्लास में आपको बने रहना होगा, अर्थात टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। विशेषण के बाद पढ़ेंगे क्रिया, विशेषण के बाद पढ़ेंगे क्रिया, और क्रिया के बाद पढ़ेंगे अव्यय, अव्यय के बाद पढ़ेंगे निपात, निपात के बाद पढ़ेंगे वाच्य, और वाच्य के बाद पढ़ेंगे पक्ष व वृत्ति परिचय, पक्ष व वृत्ति परिचय। यहां से भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है कि पक्ष व वृत्ति परिचय पढ़ेंगे। यदि बात की जाए कि निपात क्या है, कि ये तो हमको पहली बार सुन रहे हैं कि निपात क्या है, तो भैया निपात वाक्य को बल प्रदान करने का कार्य करता है। निपात जो है वो वाक्य को बल प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ूंगा, मैंने कहा मैं पढ़ूंगा, और मैं बोल दूं कि मैं भी पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा, तो यहाँ जो भी शब्द आया है, इस भी शब्द जुड़ने पर वाक्य को बल प्रदान हुआ, और यही भी शब्द हमारा निपात का कार्य करेगा। निपात के भेद पढ़ाऊंगा मैं आपको कि सीमा बोधक निपात का होगा, बल प्रदायक निपात का होगा, तो ये सारी चीजें निपात के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट नंबर 4 में हम किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से समझना। जो ये हमारी यूनिट नंबर 4 है, इस यूनिट नंबर 4 में हम शब्द भंडार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शब्द भंडार पढ़ेंगे। शब्द भंडार हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितने भी ऑल वनडे एग्जाम में भैया शब्द भंडार से क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो तुम्हारा पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, तत्सम तद्भव हो, उपसर्ग प्रत्यय हो, लोकोक्ति हो, मुहावरे हो। तो सबसे पहले शब्द भंडार में टॉपिक हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, और पर्यायवाची ही शब्द का दूसरा नाम है समानार्थी शब्द। तो भैया सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत? पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द के बाद पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द एक शब्द दिया होगा और उस एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे। अनेकार्थी शब्द के बाद इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम, आपका आ जाएगा विलोम शब्द। कौन से शब्द पढ़ेंगे? विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम शब्द के बाद पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। क्या पढ़ेंगे भैया? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पढ़ने के बाद इसी के अंतर्गत आ जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो भैया क्या पढ़ेंगे? वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। वाक्यांश के लिए एक शब्द मालूम कर लेता है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाएगा। ठीक है, जिसके पास घन्य हो, जो गुरु के पास रहकर अध्ययन करता हो, तो इस प्रकार से वाक्यांश के लिए एक शब्द बनते हैं। उसके बाद इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे मुहावरे व लोकोक्ति। मुहावरे, मुहावरे व लोकोक्ति। मुहावरे व लोकोक्ति इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और मुहावरे और लोकोक्ति में मैं आपको अंतर बताऊंगा कि मुहावरा कब होगा, लोकोक्ति कब होगी। उसके बाद इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम उपसर्ग व प्रत्यय। उपसर्ग, उपसर्ग व प्रत्यय इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम तत्सम तद्भव। क्या पढ़ेंगे? तो ध्यान रखना, उसके बाद पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत तत्सम तद्भव पढ़ेंगे। किनको पढ़ेंगे भैया? तत्सम तद्भव को पढ़ेंगे। और तत्सम तद्भव पढ़ने के बाद इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे शुद्धवर्तनी। क्या पढ़ेंगे? शुद्धवर्तनी को पढ़ेंगे। और बहुत ध्यान से समझना कि शुद्धवर्तनी टॉपिक में आपको ये बहुत पहले भी करा दूंगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं कि ऋषिकेश कैसे लिखा जाता है, अहल्या कैसे लिखा जाता है, भागीरथी कैसे लिखा जाता है, कालिदास कैसे लिखा जाता है, कुमुदनी कैसे लिखा जाता है, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें शुद्धवर्तनी के अंतर्गत आ जाती है। तत्सम तद्भव पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा गोधूम, तो गोधूम तत्सम है, अर्थात संस्कृत के जो शब्द होंगे वो तत्सम होंगे। और मैं बोल दूं गेहूं, गेहूं तद्भव है।
इसमें कुछ छोटी छोटी ट्रिक भी बताऊंगा, मैं आपको तत्सम और तद्भव ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में जाओगे तत्सम तद्भव से क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। जो बाकी चीजें बच जाएंगी वो विविध के रूप में, और ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर एक नई शुरुआत करेंगे अपने साहित्य के साथ। तो उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय की उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं उनका अर्थ बदल देते हैं, अर्थ बदलने की चेष्टा करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये बहुत सारा सिलेबस मैंने आपके सामने लिखा है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसको लिख लेना, जो आपकी नोटबुक होगी वहां इसको नोट डाउन कर लेना। डेली मैं आपके सामने एक टॉपिक को लेकर आऊंगा, और ध्यान रखना कि जो टॉपिक रहेगा, मैं आपको ये जरूरी नहीं है कि ये सारे टॉपिक तो मैं आपको कराऊंगा ही, लेकिन इनका क्रम चेंज हो सकता है। मैं यहाँ से वर्णमाला से भी उठा सकता हूँ, क्योंकि जैसा ही मुझे लगेगा कि किन चीजों को पहले कराना है, जो बच्चों की डिमांड रहेगी, जो बच्चों के कमेंट के ऊपर आधारित रहेगा कि कौन से टॉपिक पहले कराने हैं, कौन से टॉपिक बाद में कराने हैं, मैं उन्हीं टॉपिक को आपके सामने लेकर आऊंगा। तो जितना ये मैंने आपके सामने सिलेबस लिखा है इसको कंप्लीट कर लेना। और एक चीज का अवश्य ध्यान रखना कि जितने भी आपके ऑल वनडे एग्जाम होंगे उनमें यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अगर एक बार मेरे साथ मिलकर इस पूरे सिलेबस को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका कोई भी डाउट हिंदी में नहीं रहने वाला है। मैं आपको बहुत छोटी से छोटी चीजें बताऊंगा कि कहाँ किस प्रकार से अंतर करेंगे, कहाँ अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता तो किस प्रकार से क्वेश्चनों को हैंडल करेंगे। और देखो ये फ्री वीडियो आपके लिए रहेगी, कोई मेरा पेड कोर्स वगैरह कुछ नहीं है, सीधे तौर पर YouTube पर आपके लिए वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। वहां मैं आपको, जैसे मैंने टॉपिक कंप्लीट कराया वर्णमाला, तो वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, आगामी परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार से नवीन क्वेश्चनों का एग्जामिनर उनको रख सकता है एग्जाम के अंदर, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो भैया ये छोटी सी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया था सिलेबस के रूप में। बाकी जब भी समय मिलेगा मैं टॉपिक की वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी उसके कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना रिप्लाई करने की कोशिश करना। इस सिलेबस को नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भैया आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।